रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और शेरघाटी में जो स्थिति बनी हुई थी टिकट को लेकर, कई दिनों से एक सस्पेंस था यहाँ पर और महागठबंधन की ओर से ये तो निश्चित था कि यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल की सीट है। लेकिन आपको हम बात करवाते हैं राष्ट्रीय जनता दल की जो अलायंस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी या फिर CPI-ML, उनके नेता हमारे साथ हैं। और कमाल की बात ये है कि जो राम लखन जी हैं, ये बहुत ही इस पूरे शेरघाटी अनुमंडल के बड़े सक्रिय और संघर्षशील और जुझारू हैं। और प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पर और वार्ड पार्षद हैं शाहिद इमाम साहब, जो कि शेरघाटी प्रखंड के हैं, और डोभी प्रखंड से भी कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं। क्या नाम है सर? दुधेश्वर यादव जी डोभी से हैं। और आमस के प्रखंड अध्यक्ष हैं सीताराम यादव जी हैं। तो आप देख लीजिए जिस तरह से लोग यहाँ पे समर्थन के लिए आए हैं या किस लिए आए हैं। मैं एक बार बात करता हूँ सर, CPI-ML से शुरू करता हूँ। क्या प्रमोद वर्मा के टिकट को लेकर किस तरह की राय आपकी है और क्या स्थिति रहेगी आपकी? अभी जो पूरे बिहार की हालात है, ऐसी हालात को सुधारने के लिए इंडिया गठबंधन ही सबसे मजबूत ताकत है। और अगर इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार मिलती है तो पूरे बिहार में नौजवानों को रोजगार की बात होगा, शिक्षा की बात होगा, महिलाओं को सम्मान की बात होगा, किसानों के MSP कानून की बात होगा, सारे लोग की इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेंगे। लेकिन अगर बिहार में भाजपा की सरकार बनती है तो पूरे बिहार में सबसे पहले किसानों पर हमला होगा, नौजवानों पर हमला होगा, महिलाओं पर हमला होगा। जनसुराज तो भाजपा का ही भी टीम है, उसको जिताने के लिए ही जनसुराज के लोग आए हैं और इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए आए हैं। वो चाहते हैं कि गरीबों को, दलितों का वोट जनसुराज के बहाने, गरीब गुरबा के बहाने हम उनका वोट काट लें और भाजपा को मजबूत ताकत बनाएं। लेकिन बिहार में चलने वाला नहीं है। CPI-ML के हैं, इनका कहना है कि जो बातें आप सुन रहे हैं विवर से, कांग्रेस लीडर हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे? प्रमोद वर्मा, इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें टिकट दिया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? ना हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है और गठबंधन ने जिसको टिकट दिया है प्रमोद वर्मा को, ये एक ज़मीनी कार्यकर्ता है और ज़मीनी कार्यकर्ता को जब टिकट मिली है तो हम पूरे गठबंधन के साथ एकजुट होकर के हम लोग इनकी मदद करेंगे और जिताने की कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार बिहार में बने। क्या कहेंगे सर? आप किस प्रखंड से बताएं? हम डोभी प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। क्या स्थिति है डोभी की? बहुत सारे नेता हैं डोभी। पूरे विधानसभा में महागठबंधन एकजुट है, शेरघाटी विधानसभा में, और पूरे महागठबंधन के कार्यकर्ता मिल करके यहाँ प्रमोद वर्मा जी को शेरघाटी से विजय बनाना है। और पूरे चाहे माले के कार्यकर्ता हों, चाहे CPI-ML के हों, CPM को हों, आपके कांग्रेस को हों, RJD को हों, सब पूरे कार्यकर्ता महागठबंधन के शेरघाटी में एकजुट हैं और प्रमोद वर्मा जी को जिताने का काम करेंगे। सर आमस की क्या स्थिति रहेगी? आमस के भी महागठबंधन के साथ हैं, आमस की जनता और पूरा मजबूती के साथ हैं। सर ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ खींचातानी है, सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला होने के भी अंदेशे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या होगा, इसका क्या दुष्परिणाम हैं? हमारे घर के लोग कहते हैं जहाँ बर्तन रहता है तनी आवाज होता ही है, लेकिन सारे बर्तन को साफ करके एक जगह रखा जाता है। अब साफ करने में तो कुछ न कुछ आनाकानी होगा, लेकिन ये ऐसी बात नहीं कि गठबंधन में टूट है, बल्कि गठबंधन और मजबूत हुआ है बिहार में। और आज के परिस्थिति में गठबंधन की ज़रूरत है, बिहार के लिए ज़रूरत है। इसलिए यहाँ से आपको प्रमोद जी को हम लोग भारी मोहम्मत से जिताएंगे। कोई टक्कर उक्कर में नहीं है, ये गठबंधन के टक्कर में कोई नहीं है। कोई 10,000, 5,000, 2,000, 500 वोट लेकर के चले जाएंगे, लेकिन गठबंधन की मजबूत ताकत है और बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी। तो वीवर्स, आप जैसा सुन रहे थे तमाम लोगों से, मैंने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से भी बात किया। उन राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में भी आपको बता दें कि शेरघाटी विधानसभा जो है उसमें 3 प्रखंड आते हैं।
वो एक शेरघाटी प्रखंड है, दूसरा डोभी और तीसरा आमस। ये 3 प्रखंड के जो लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल में भी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष थे तीनों प्रखंड के, जिनसे हमने बात कराया आपको। और अभी जो कांग्रेस पार्टी और CPI-ML के नेता हैं, वो तमाम लोग जो बता रहे थे कि जो राष्ट्रीय जनता दल ने फैसला लिया है, उस फैसला के ये साथ हैं और इनका प्रयास होगा कि इस बार प्रमोद वर्मा जो हैं वो महागठबंधन की ओर से जीत कर विधानसभा पहुँचे। व्यूअर्स, अब देखने वाली बात होगी चुनाव में अब जाने के बाद क्या स्थिति रहती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।